बहुत समय पहले की बात है। एक जगह थी जिसका नाम नीनवा था। यह शहर बहुत बड़ा और आबाद था। लोग वहां अलग अलग काम करते, व्यापार, खेती और दुनियावी मसलों में व्यस्त रहते थे। लेकिन इन सब के बीच वो एक बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने अल्लाह ताला को भूलकर अलग अलग मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी। उनके दिलों में गुनाह, जुल्म और तकब्बुर भर गया था। कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर कोई अपने मतलब के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता और नाइंसाफी करता था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इन लोगों को राह दिखाने के लिए अपने एक नबी को भेजा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नेक और सच्चे इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें नीनवा की कौम को सीधी राह दिखाने का काम सौंपा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा पहुंचे तो उन्होंने वहां के लोगों से कहा, ऐ लोगो, तुम क्यों उन मूर्तियों की पूजा करते हो जो न तुम्हें कुछ दे सकती हैं और न ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हें रोजी देने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। उसी की इबादत करो और अपने गुनाह छोड़ दो। अगर तुमने अल्लाह की बात न मानी तो अल्लाह का अजाब तुम पर उतर सकता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक लोगों को नेकी की तरफ बुलाया। वो मुलायम अंदाज में समझाते, प्यार से बात करते और उन्हें अल्लाह की रहमत और सज़ा दोनों के बारे में बताते। लेकिन नीनवा के लोग बहुत जिद्दी थे। वो कहते, हम क्यों तुम्हारी बात माने? हमारे बाप दादाओं ने भी इन देवताओं की पूजा की है और हम भी वही करेंगे। कुछ लोग तो उनका मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम्हारा अल्लाह सच में ताकतवर है तो हमें सज़ा दिलवा दो। हमें देखना है कि वो क्या कर सकता है। दिन बीतते गए और लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बार बार उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुम अल्लाह की तरफ नहीं लौटोगे तो अज़ाब आएगा, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा कि अब ये लोग कभी नहीं मानेंगे और अल्लाह का अज़ाब उनके करीब है, तो उनका दिल बहुत भारी हो गया और उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा को छोड़कर एक किनारे की तरफ चले गए जहां से एक जहाज जा रहा था। वो उस जहाज में सवार हो गए। जहाज समुंदर में दूर तक चला गया, लेकिन अचानक एक तेज तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि जहाज डूबने वाला था। जहाज के लोग डर गए और बोले, हमारे बीच कोई गुनहगार है, इसी वजह से ये मुसीबत आई है। उन्होंने तय किया कि किस्मत का पर्चा निकाला जाए। 3 बार पर्चा निकाला गया और हर बार नाम निकला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। उन्होंने जहाज से कूदने का फैसला किया। जैसे ही वो समुंदर में कूदे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें जिंदा निगल गई। मछली ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सुरक्षित रखना है। मछली के पेट के अंदर अंधेरा था। चारों तरफ सिर्फ काला सन्नाटा और समुंदर की गहराई थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जल्दबाजी की, अपनी कौम को अल्लाह की इजाजत के बिना छोड़ दिया और अब अल्लाह की तरफ तौबा करनी होगी। मछली के पेट में रहते हुए उन्होंने सिजदा किया और रोते हुए कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनाज जालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैंने ही जुल्म किया है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात इसी दुआ को पढ़ते रहे। वो रोते, तौबा करते और अल्लाह से माफी मांगते। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कुछ समय बाद अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर सुरक्षित उतार दे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पर आए तो उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। अल्लाह ने उनके लिए एक पौधा उगाया जिससे उन्हें छांव और खाने के लिए फल मिला, ताकि वो ठीक हो सकें। कुछ समय बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से नीनवा की तरफ भेजा। इस बार जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नीनवा लौटे तो लोगों ने अल्लाह की सच्चाई समझ ली थी। जिस वक्त अजाब आने वाला था, लोगों के दिल बदल गए। उन्होंने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और अजाब को रोक दिया। नीनवा के लोग
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हमने अल्लाह की रहमत देखी, अब हम उसी की इबादत करेंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से नेकी सिखाई, अल्लाह की किताब के मुताबिक जीना सिखाया और उन्हें समझाया कि सच्ची कामयाबी सिर्फ अल्लाह की राह पर चलने में है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है कि तौबा करने वाला चाहे कितने भी मुश्किल हालात में क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसे बचा लेता है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन हमें उसकी नाफरमानी और गुनाह से बचना चाहिए, वरना सजा से कोई नहीं बच सकता।